स्वागत है आपका हॉरर नैरेट्स में। आज की ये कहानी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी है जिसका नाम आर्यन है। दोस्तों, आप मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, लेकिन दोस्तों आपके साथ शायद ऐसी घटना ना घटी हो जो इनके साथ घटी। ये जो घटना इनके साथ घटी ये आपको अंदर तक हिला कर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आपको बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर गाड़ी लेके जानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आर्यन का स्कूल उसके घर से बहुत दूर था। असल में वो एक गांव में रहता था जहां से उसका स्कूल 20 किलोमीटर दूर था। उसको स्कूल जाने में और आने में 2 से 3 घंटे लगते थे। उसके पापा ने उसको एक बाइक दिला रखी थी जिससे वो स्कूल जाता था। दोस्तों, अब ऐसे ही पढ़ाई करते करते दिसंबर का महीना आ गया था और जनवरी में परीक्षा होनी थी। लेकिन आर्यन की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आर्यन के पापा एक किसान हैं और आर्यन उनकी मदद करता है, इसलिए वह पढ़ाई नहीं कर पाया था। अब दोस्तों, अगर आप पढ़ाई नहीं करते और कल आपकी परीक्षा होती है तो टेंशन तो होती है। ऐसे ही टेंशन थी आर्यन को। उसने सोचा कि इस बार वह फेल हो सकता है, पर वह कोशिश करता है और रात भर पढ़ाई करता है। अब उसकी एक ठीक ठाक तैयारी हो चुकी थी। अगले दिन वो परीक्षा देने जाता है। हिंदी की परीक्षा काफी बढ़िया होती है और वो खुश था, क्योंकि जो प्रश्न उसने हल किए थे प्रश्न पत्र में बिल्कुल वही प्रश्न थे। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो घर जाकर पढ़ाई करता है। ऐसे ही सारी परीक्षाएं को वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल लेता है और अब वो बहुत खुश था। लेकिन दोस्तों, अभी उसका एक एग्जाम बचा था जो बायोलॉजी का एग्जाम था। अभी वो इस बात की टेंशन में है कि वो ये एग्जाम कैसे सॉल्व करेगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोस्तों, वो पूरी रात पढ़ाई करता है और अब परीक्षा में सिर्फ 1 दिन बचा था और उसकी तैयारी पूरी थी और वह परीक्षा देने के लिए तैयार था। दोस्तों, 6 जनवरी की सुबह 11 बजे वो परीक्षा केंद्र के लिए अपने घर से 30 किलोमीटर दूर निकल जाता है। अपनी बाइक पर वो जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तब 2 बजे थे। दोस्तों, आर्यन ने बढ़िया से अपना एग्जाम दिया और उसका एग्जाम काफी अच्छा गया। पर अब उसके दोस्त कहते हैं कि कुछ खा लेते हैं। पास ही में एक ढाबा था जहां जाकर सारे दोस्त खाना खाते हैं और फिर वहीं से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आर्यन देखता है कि उसको बहुत देर हो चुकी थी और उसके घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पर वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, अब घर जाने के 2 रास्ते थे। एक शॉर्टकट जो कि एक शमशान घाट से होकर गुजरता था और एक सीधा रास्ता जो पूरा 30 किलोमीटर लंबा था। आर्यन ने अपनी बाइक को शमशान घाट वाले रास्ते पर मोड़ दिया और वह रास्ता बहुत कच्चा और खराब था। वो अपनी बाइक को चलाता है, पर एक जगह आकर अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और वो झाड़ियों में जाकर गिर जाता है। कमाल की बात यह थी कि उसको कोई चोट नहीं लगी थी। वो जब अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि एक औरत निकल कर जा रही है और उसकी चुन्नी पेड़ की टहनी में अटक गई है। जब वो उसके पैरों की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके उल्टे पैर अब वो बुरी तरह से घबरा रहा था और वो जल्दी से उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में, मतलब 80 से 90 की स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन उसके पीछे जब वो देखता है तो उसको वही औरत दौड़ती हुई दिखती है। जल्दीबाजी में उसने अपनी बाइक गलती से गलत रास्ते पर मोड़ दी और अब वो 90 की स्पीड से चल रहा था। वो देखता है कि कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और वो उस झोपड़ी में अपनी बाइक घुसा देता है। जैसा ही वो गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पाता है कि उसके चारों या डरावनी औरतें बैठी हुई हैं और वह गाल कर उठाता है तो वह पाता है कि वह अस्पताल में है और उसके मम्मी पापा उसके पास खड़े हैं। आर्यन के मम्मी से पूछने पर मम्मी कहती हैं कि तुम हम लोगों को गांव की नदी के किनारे मिले और तुम्हारी बाइक अभी तक नहीं मिली है बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आर्यन अपने मम्मी पापा को उस औरत के बारे में और शमशान के रास्ते के बारे में सब बता देते हैं। जैसे ही ये बात मम्मी सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो जरूर चुड़ैलों का घर था जो पूरे गांव में मशहूर है। दोस्तों, आर्यन अब ठीक है और वो B1A कर रहा है। आज भी उस रात को याद करता है तो डर जाता है। दोस्तों, आपको कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनना चाहिए। जिस रास्ते से आप आते जाते रहते हैं उसी रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि हर रास्ता अच्छा नहीं होता। कहानी कैसी लगी आप कमेंट में लिखें, बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियां आने वाली हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अलविदा।